नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मिस्टर मुकेश मेघवन जी यूट्यूब चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल्ली के जंतर मंतर धारा प्रदर्शन की ओर से। तो देखिए खबर। हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन देश भर में लगातार जारी है। जब पिछली बार शीतकालीन सत्र में सरकार इसको सदन में प्रस्तुत करने जा रही थी, तब भी लोगों ने सड़कों पर आकर इसका विरोध किया था। गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में भी लगातार इसका विरोध होता रहा है और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने पंजाब के भगवंत मान भी इसे राज्यों के अधिकारों पर दावा बता चुके हैं केंद्र सरकार का। तो इस प्राइवेटाइजेशन के तरफ जो लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी में एक कड़ी जो है वो इसकी भी है कि बिजली विभाग को, यानी कि बिजली की जो सेवाएं लोगों को दी जाती हैं, उसको भी अब चुपके से प्राइवेटाइज करने की कोशिश है सरकार की। तो इस वक्त हमारे साथ शारदा दीक्षित जी हैं, जो लगातार इन मुद्दों पर लोगों को लेकर ज़मीन पर रहती हैं और सरकार को घेरती रहती हैं। तो मैम, ये जो बिजली संशोधन विधेयक है, इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा। आपके पास ऑप्शन होगा, आप चुन सकते हैं कि आपको किसकी बिजली लेनी है, किससे नहीं लेनी है। देखिए, ये फ़ायदा क्या हमें जो इन्होंने और चीज़ें प्राइवेट करी हैं उससे हुआ है। जब स्कूल प्राइवेट करे तो ये कहा गया कि आपको फ़ायदा होगा, आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अरे तुम प्राइवेट हाथों में सौंप कर हम एक 5 पैसे फीस देकर गांव के स्कूल में सरकारी में पढ़े, और सरकारी में पढ़कर आज देश विदेश और घूमते हैं और एक प्रिंसिपल की पोस्ट पर रहे हैं। तो जब उस समय सरकारी स्कूल इतने बढ़िया थे, आज तो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर भी कोई चपरासी बनने लायक नहीं बचा। तो ये प्राइवेटाइजेशन, जिसका ये दुहाई देते हैं कि प्राइवेटाइज कर देने से बिजली सस्ती हो जाएगी या पसंद हो जाएगी, ये इनकी झूठ है, बकवास है, फरेब है। जिस तरह से इन्होंने चैनल्स को प्राइवेट किया, आज आप देख रहे हैं सच्चाई 99% चैनल झूठ बोलते हैं। आप जैसे लोग जो सड़क पर गर्मी में धूप में हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं, क्या ये प्राइवेटाइजेशन से उन्होंने चैनलों में सच्चाई को दिखाना शुरू किया? वो सारे बिक गए। इसी तरह से ये बिजली को बेच रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को, क्योंकि उन कंपनियों से चुनाव में इन्होंने बेहताशा पैसा लिया है। अब उस पैसे को चुकाने के लिए हम कंज्यूमर्स की जेब काट रहे हैं। जिस किसान बिल में जिस 4 मांगों में चौथी मांग थी ये बिल वापस लो, लेकिन उनको धोखे से आंदोलन खत्म करने के बाद आज ये उसी कानून को हमारी जेब काटने के लिए वापस ला रहे हैं, जिसका विरोध हम सड़कों पर ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन वाले कर रहे हैं। लेकिन मैम, सरकार का तो ये कहना ना कि जैसे गैस की सब्सिडी सीधे आपके अकाउंट में आती थी, अब इलेक्ट्रिसिटी की भी सब्सिडी सीधे जो ग्राहक होंगे उनके अकाउंट में आएगी। हाँ, बिजली, ये जो गैस की सब्सिडी जो इन्होंने 1 या 2 महीने शायद दी थी, उसके बाद गायब हो गई। अब 1000 का सिलेंडर सब खरीद रहे हैं, या ऑनलाइन गैस आ रही है, तो उस गैस में जो मेरा 150 रुपये बिल आता था शुरू में, वो आज 450 रुपये आ रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता, और ये हमारी जेब पर डाका डाल देते हैं और पूंजीपतियों की तिजोरियां भर देते हैं। आप देख रहे हैं कि पहले जियो की सिम फ्री बांटी गई, फिर 99 रुपए की, फिर 199 की, फिर 399, आज वो 599 की कर दी। और इस तरह से ये बिजली के मीटरों में भी प्रीपेड मीटर लगाएंगे और उसमें कार्ड डालेंगे। वो कार्ड की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जो मैंने कार्ड डलवाया था वो 3 दिन में ख़त्म कैसे हो गया। तो ये इनकी साजिश है, क्योंकि इन्होंने जो बिजली को बेचने के लिए जो इनको पीछे से हाथ मिला रखा है अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल कंपनियों के साथ, उनको ये बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो बीजेपी से बेहतर कौन सी सरकार लगेगी आपको कि 5 किलो का राशन दे रही है, अब सितंबर तक दे रही है, और इसके अलावा लोगों को कितने सारे फायदे मिल रहे हैं? आप बेटा, अगर मैं आपके घर में 5 किलो खाली गेहूं चावल पहुंचा दूं, उसे पकाने की गैस ना दूं, उसे पकाने के लिए 200 रुपये लीटर आपको सरसों का तेल खरीदना पड़े, उसे पकाने के लिए आपको और भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो आपके पास होंगी नहीं। आप गेहूं को कच्चा चबाएंगे क्या? और वो भी किसानों का उगाया हुआ गेहूँ है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? वो तो किसानों का उगाया FCI में सड़ रहा है, FCI के गोदामों में वो अनाज सड़ रहा है, जिसे शराब माफिया को ये उठवाने के भी पैसे देते हैं। उसी अनाज को ये बांट के और वोट बटोरने के लिए दुहाई देते हैं, हमने अनाज दे दिया, अनाज दे दिया। अनाज तुम्हारे बाप ने उगाया अनाज। लेकिन मैम, इतने समय से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, और उसके बाद भी जीत के बीजेपी आ रही है सारे राज्यों में। देखिए, ये तो बहुत सारे फैक्टर हैं।
ईवीएम उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात कि जो ये फूट डालते हैं हिंदू मुस्लिम की, कि हिंदुओं को बचाने के लिए केवल बीजेपी है, मोदी अगर होगा तभी हिंदू बचेंगे। तो ये जो अनपढ़ रख के जनता को हिंदू मुसलमान में लड़ाने की, राम मंदिर पे 12 लाख दिए जला रहे हैं और उन्हीं दियों में से बेचारे गरीबों के, भिखारियों के बच्चे तेल चाट रहे हैं। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? वो कहाँ रोशनी कर रहे हैं 12 लाख दिए जला के? वो दिए जला के किसके घर में रोशनी कर रहे हैं? पेट भूखे हैं, बच्चे सड़क पर पड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हम अनाज बांट रहे हैं। किसको अनाज बांट रहे हैं? कहाँ जा रहा है अनाज? क्या करेंगे उस अनाज का? अरे तुम पहले उन्हें भिखारी बनाओगे, फिर उनको टुकड़ा डाल के कहोगे कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। लेकिन